Hello friends, my name is Akib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 9 and in this lecture we will discuss about the transmitters. What is a transmitter and what is a receiver and what are the different types of transmitters like amplitude modulation transmitter and FM and यानी कि frequency modulation transmitter. बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पल्स मॉड्यूलेशन और एसएसबी सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जो है वो क्या है, ये क्या है, ये एक टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो इसके बाद हमने कंपैरिजन किया जो आपके सिलेबस में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एएम एफएम एंड पीएम कंपैरिजन, ये भी हमने पढ़ा। देखिए अभी हमारा जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3 जो है इसमें रहता है, एक तो है आपका इसमें डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर, और इसके बाद है एफएम जनरेशन एंड डिटेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रहता हमारा यहाँ पे लास्ट लेक्चर। देखिए ये पोर्शन जो है ये इसको हम कहते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद है फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटीना, वेरियस पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ एंटीना, ये भी आपका ज़्यादा से 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ा किसका, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का, वो ऑलरेडी है आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1। देखिए मॉड्यूलेशन भी हमने पढ़ी यहाँ पे और ये आपके यूनिट नंबर 1 में भी है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी इसमें कवर किया है किसमें, यूनिट नंबर 3 में। तो यहाँ पे अब ये फिर से पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमआई, ये भी हमने पढ़ा हर किसी मॉड्यूलेशन टेक्निक में, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एसएसबी में, हर किसी में पढ़ा हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके बराबर होता है और क्या होता है ये। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कैरियर सिग्नल क्या होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसको कौन ट्रांसमिट करता है, एक ऑसिलेटर, वो हम आज ट्रांसमीटर्स में डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी पढ़ी क्या होता है, यानी कि जो आपके मेन सिग्नल होते हैं, मैसेज सिग्नल, उसी को हम कहते हैं, सॉरी मॉड्यूलेटेड, जिसका हम मॉड्यूलेशन करेंगे उसके बाद उस सिग्नल को हम फिर कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और बिफोर मॉड्यूलेशन हम इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि जिसको हमें मॉड्यूलेशन करनी है हम इसको कहेंगे बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल। इसी तरह है फिर उसके बाद एम मॉड्यूलेटर और एफ एम मॉड्यूलेटर, ये आपका अभी यहाँ पे बचता है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि देखिए इसके टाइप्स तो हमने पढ़े, यानी कि टाइप्स ऑफ ये बैलेंस मॉड्यूलेटर वगैरह वो सब ने मतलब यहाँ पे पढ़े, लेकिन यहाँ पे वो डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना है, एफ एम मॉड्यूलेटर क्या है, ए मॉड्यूलेटर क्या है। डीमॉड्यूलेशन भी हमने यहाँ पे पढ़ी, डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, इट इज द रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए बैंडविड्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एम की एप्लीकेशन, एफ एम की एप्लीकेशन, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे ये यूज़ करते हैं, और इनका कंपेरिजन ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर बचता है यहाँ पे रिसीवर टाइप्स, यानी कि सुपर हेटेरोडाइन क्या होता है और रेडियो रिसीवर क्या होता है, अभी आपका ये टॉपिक इसमें बचता है। देखिए एक तो यहाँ पे आपका बचता है मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये उतना बड़ा नहीं है, मतलब 5-10 मिनट का टॉपिक है ये टोटल, और मेन टॉपिक जो है वो है रिसीवर, टाइप्स ऑफ रिसीवर जो है हेटेरोडाइन और एक टाइप है, ये यहाँ पे पढ़ना है। ये मान लीजिए ये एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका पूरा ये जो है सिलेबस खत्म हो गया। इसके बाद है रेडियो प्रोपिगेशन, हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, टाइप्स इसके यानी कि ग्राउंड वेव, स्काई वेव, ये सारा हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बचता है आपका एएफ, आईएफ और आरएफ, ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक लेक्चर में आपका सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर लाएंगे इसके मतलब ये खत्म करने के बाद इस पे एक लेक्चर लाएंगे, तो ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 1। तो आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और साथ साथ यहाँ पे हम यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बचता आपका इलेक्ट्रिसिटी, या आपके आया सर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट, इसका भी 50% हो गया कंप्लीट। ये अब कुछ ये टॉपिक्स यहाँ पे बचे हैं, वो भी कुछ लेक्चर्स में 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बचता है आपका यहाँ पे टेलीविज़न ट्रांसमिशन। देखिए ये भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम जो आपके पूरा सिलेबस हो टेक्निकल है, ये हम 25 नवंबर से पहले हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिलेबस। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 के साथ साथ हमारा यूनिट नंबर 1 भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस एक लेक्चर और लाएंगे इसके रिगार्डिंग रेडियो कम्युनिकेशन के, उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसीवर्स कंप्लीट करेंगे, और आईएफ और आरएफ क्या है और मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इनके एप्लीकेशन क्या है, यानी कि एएम ट्रांसमीटर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और एफएम ट्रांसमीटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए
अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ऑलरेडी हमने इसके जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। देखिए, अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके 3 ब्लॉक्स होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। फर्स्ट ब्लॉक जो है उसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज सिग्नल। और सेकंड यूनिट जो है वो है यहाँ पे आपका रिसीवर, जो यहाँ पे इस रेडियो सिग्नल को फिर क्या करता है, रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी सिग्नल है। और यहाँ पे जो थर्ड ब्लॉक है उसको हम कहते हैं चैनल। चैनल क्या होती है, चैनल एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ये सिग्नल जो है ये यहाँ पे प्रोपेगेट करेगी। और ये चैनल जो है ये वायर्ड हो सकती है, यानी कि आपकी वायर हो सकती है, यानी कि आपकी केबल हो सकती है, आपकी ओएफसी हो सकती है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, कुछ भी हो सकता है, या वायरलेस भी हो सकता है यहाँ पे ये। और वायरलेस क्या है, यानी कि आपका स्काईवे प्रोपेगेशन, या इसी तरह यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास सिग्नल करेंगे, प्रोपिगेट करेगी सिग्नल। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसमीटर, और ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल। और यहाँ पे रिसीवर है, ये करता है रिसीव सिग्नल। और ये जो सिग्नल जो है ये किसके थ्रू यहाँ पे प्रोपिगेट करेगी, चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रोपिगेट करेगी। और जो नॉइज जो है वो कहाँ पे इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, इसी चैनल में। तो आपने ये भी ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसमीटर की बात करेंगे तो मेन टॉपिक है आज का हमारा ट्रांसमीटर, ठीक है। आपके जो रिसीवर्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा है यूनिट नंबर फर्स्ट में, वो हेटेरोडाइन जो मैंने आपको भी बताया थोड़ा सा है उसमें है। बाकी आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो ट्रांसमीटर ही है। देखिए, ट्रांसमीटर का अगर हम यहाँ पे रोल देखेंगे, ट्रांसमीटर का ये इसका क्या काम है, एक्चुअली ये कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स इनकमिंग मैसेज। जो इनकमिंग मैसेज होती है, फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रांसमीटर है। देखिए, ट्रांसमिट का काम क्या है, इसका काम है ट्रांसमिट करना मैसेज को, लेकिन इसको पहले कहीं ना कहीं से मैसेज मिलेगी और उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन सोर्स। जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है ये इसको क्या करता है, फीड करता है यहाँ पे यही मैसेज या बेसबैंड सिग्नल। और फिर उसकी मॉडिफिकेशन कौन करता है, ये ट्रांसमीटर यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है, यानी कि ये यहाँ पे मॉड्यूलेशन कर सकता है, इसकी पावर जो है इंक्रीज कर सकता है। तो उसके बाद ये फिर इसको ट्रांसमिट करेगा। तो इसका मेन पर्पज क्या है ट्रांसमीटर का, इट कलेक्ट्स द इनकमिंग मैसेज एंड मॉडिफाइज इट सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड विद द चूजन चैनल। फिर वो चैनल क्या हो सकती है, वायर्ड हो सकती है या वायरलेस हो सकती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रिसीवर की बात करेंगे, रिसीवर का क्या काम है, ये रिकवर करता है इस मैसेज सिग्नल को, यानी कि रिकवर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक चैनल के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन हमने की, तो जो यहाँ पे रिसीवर है इसका क्या काम है, इस मैसेज को यहाँ पे रिकवर करना है। देखिए, जब ये यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है नॉइज ऐड होगा, रिफ्लेक्शन होगी, मल्टीपल प्रोपिगेशन होगी, उसकी वजह से ये सिग्नल जो है इसमें फेडिंग आ जाती है और ये डिस्टॉर्टेड हो जाती है, एरर्स आते हैं। तो फाइनली जो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचती है एक वीक सिग्नल होती है। क्या है, वीक सिग्नल। तो इसके लिए चैलेंज एक होता है, किसके लिए, एक रिसीवर के लिए, इस सिग्नल को यहाँ पे रिकवर करना। तो यही है मेन फंक्शन किसका, रिसीवर का, इसको रिकवर करना है जो एक्चुअल यहाँ पे सिग्नल होगी। देखिए, जो ये रिसीवर होगा यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसमीटर्स की यहाँ पे सिग्नल होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें इस ट्रांसमीटर की चाहिए, इस रिसीवर को चाहिए इस ट्रांसमीटर के, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सिग्नल्स होंगी। तो इसको यहाँ पे चूज करना है कि मेरी इस वाली सिग्नल जो है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होती है, ठीक है, और फिर इसको रिकवर करता है और फिर यहाँ पे एक्चुअल यूजर जो है उसको ये आगे फॉरवर्ड करता है, जो ये मेन मैसेज होती है, ठीक है। तो ये काम है किसका, रिसीवर का, टू रिकवर दी ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, फ्रॉम द रिसीव्ड वीक सिग्नल। देखिए, और फिर है चैनल। चैनल का क्या काम है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन की बात करेंगे, देखिए रेडियो कम्युनिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए रेडियो कम्युनिकेशन जो है ये ऑपरेट किस फ्रीक्वेंसी में रेंज करता है, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी में रेंज में ये ऑपरेट करता है, उसको हम कहते हैं RF, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हम इसको कहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो ऑपरेट करती है। और इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, इसमें आती है MF यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसीज, और HF हाई फ्रीक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो है हमारे RF में आता है और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है हमारा रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे काम करता है। यानी कि इन केस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन द मैसेज
ट्रांसमिशन, जो मैसेज का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है किसमें, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में, वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सिग्नल्स होंगे वो होंगे आरएफ फ्रीक्वेंसीज की होंगे वो सिग्नल्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे टीएक्स की बात करेंगे यानी कि ट्रांसमीटर की बात करेंगे, तो ट्रांसमीटर है क्या एक्चुअल में, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट द मैसेज, इट एक्सेप्ट इनकमिंग मैसेज, जो इसको कहाँ से मिलती है, इनकमिंग सोर्स से मिलती है। ठीक है, इट एक्सेप्ट द इनकमिंग सोर्स मैसेज, या हम कहेंगे इनकमिंग मैसेज ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, इस मैसेज को ये कन्वर्ट करता है किसमें, कन्वर्ट्स दिस मैसेज इनटू मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड मैसेज या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करता है, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी सिग्नल अब आ गई, लेकिन ये क्या है, ये लो पावर सिग्नल है, तो इसको ये क्या देता है, पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है। क्या करता है, पावर इस सिग्नल का इंक्रीज करता है, और फिर उसके बाद ये फिर इसको रेडिएट करता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट एक्सेप्ट्स द इनकम मैसेज एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन आरएफ रेंज। ठीक है, किसमें जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है किस रेंज में होती है, आरएफ रेंज में होती है। फिर ये डिपेंड करता है जो एप्लीकेशन जो है, मतलब हमें फॉर एग्जांपल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में अगर यूज़ करने हैं, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन है या मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो उस वजह मतलब उसी पे डिपेंड करता है। फिर हम वीडियो मीडियम फ्रीक्वेंसी रखें इस सिग्नल की, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखेंगे इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, लेकिन होगी इसी रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड पावर लेवल्स होती हैं जो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती हैं सो दैट कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेज यहाँ पे कवर करे, उसके लिए फिर हम यहाँ पे पावर इसका इंक्रीज करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर, हम उनको कहते हैं एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर क्या करता है, ये एम्पलीफायर मतलब एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वो इंक्रीज करता है, यानी कि 10 पावर इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे फ्री स्पेस की बात करेंगे, फ्री स्पेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यानी कि फ्री स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए चैनल, यानी कि चैनल जो होगी वो होगी यहाँ पे फ्री स्पेस, यानी कि एटमॉस्फेयर या एयर में हम यहाँ पे अपने सिग्नल को क्या करेंगे, प्रोपेगेट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम यूज़, यहाँ पे हम एक एंटीना यूज़ करते हैं, एंटीना। तो एंटीना क्या करता है, यही रेडिएट करता है इस मैसेज को। फॉर एग्जांपल ये अगर ट्रांसमीटर है और यहाँ पे ट्रांसमीटर पे लगा होता है यहाँ पे क्या, एक एंटीना, जो अपने टावर्स पे देखे होंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल एक टावर है जो या बीएसएनएल का, एयरटेल का, तो यहाँ पे वो व्हाइट कलर के बड़े बड़े लंबे यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्ड क्या होते हैं, वो एंटीनाज यहाँ पे होते हैं, जो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं ये फिर सिग्नल को किसमें, फ्री स्पेस में। तो ये जो एंटीना है ये क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर की अगर हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स वन एनर्जी, इट कन्वर्ट्स वन एनर्जी, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसमीटर है, ये एंटीना है, यहाँ पे क्या है, ये एंटीना है। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होती है वो कौन सी सिग्नल है, या अगर हम पे बात करेंगे ये होती है करंट्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम यहाँ पे कहेंगे, ये होते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म में। और जो रेडिएट जो करता है एंटीना किस में रेडिएट करता है, फिर ये इसी करंट को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ईएम वेव्स में यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर की मेन डेफिनेशन जो है, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे साउंड वेव होगी, इसको अगर हम करेंगे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट या इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो जो डिवाइस करेगा उसको हम कहेंगे ट्रांसड्यूसर। क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर। तो इसी तरह फ्री स्पेस में जो एंटीना होता है ये इट एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर। तो ये आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अभी हम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं किसकी बात, ट्रांसमीटर की। देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रांसमीटर की बात करेंगे, ट्रांसमीटर में जो मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं वो क्या क्या होता है, दो। देखिए अगर हम यहाँ देखिए जो आपके सिलेबस में लिखा है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर, एफएम और एएम। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एएम की। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसमीटर की, तो ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है, एक होता है इसमें ऑसिलेटर, एक होता है ऑसिलेटर, और प्लस यहाँ पे दूसरा क्या होता है, मॉड्यूलेटर होता है इसमें,
मॉड्यूलेटर, और प्लस थर्ड क्या होता है इसमें, पावर एम्पलीफायर होता है इसमें, और फोर्थ वन जो है वो क्या होता है, वो होता है एंटीना। तो ये अगर हम देखेंगे ये है मेन ब्लॉक्स यानी कि इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स प्रेजेंट इन ए ट्रांसमीटर। ठीक है, फिर चाहे वो AM ट्रांसमीटर हो या FM ट्रांसमीटर हो। देखिए अब अगर हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे किसकी क्या फंक्शन है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑसिलेटर की क्या फंक्शन है। ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर यहाँ पे जनरेट करता है, इट जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो हमें मॉड्यूलेशन में क्या पड़ती है, फिर ज़रूरत पड़ती है। हमने ऑलरेडी कवर किया मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब हमें देखना है जो कैरियर सिग्नल ये कहाँ से आती है, इसको जनरेट करता है ऑसिलेटर। और फिर इसके बाद है मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये करता है मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन क्या होती है, ये मिक्सअप करता है इस कैरियर सिग्नल को विद दिस मैसेज सिग्नल या बेसमेंट सिग्नल। और इसके बाद है फिर पावर एम्पलीफायर का इसका क्या काम है, ये पावर करता है इंक्रीज या मॉडिफाई करता है किसका, इस सिग्नल का पावर जो है वो इंक्रीज करता है जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगे, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे पावर की उस हिसाब से फिर यहाँ पे पावर लेवल जो है वो एडजस्ट करती है। इसके बाद है फाइनली फिर एंटीना का क्या काम है, ये रेडिएट करता है फिर इस सिग्नल को किसमें, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे फिर रेडिएट करता है, चैनल या मीडियम में यहाँ पे क्या करता है, रेडिएट करता है। और इट एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो ये मेन ब्लॉक्स जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है किसके, एक ट्रांसमीटर के। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रिसीवर की बात करेंगे, रिसीवर में क्या क्या होता है। देखिए रिसीवर क्या है, रिसीवर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये भी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और इसका क्या काम है, इट रिकवर्स द वीक मैसेज सिग्नल, इसको क्या करता है, ये रिकवर करता है। देखिए अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा, पहले ही क्या करता है, ये कन्वर्ट्स EM वेव, यानी कि EM वेव जो इसको मिलती है इसको ये कन्वर्ट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक EM वेव आ गई, यहाँ पे रिसीवर है, और रिसीवर को के अंदर क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है इसके लिए नॉन रीडेबल है, कौन, इलेक्ट्रॉनिक EM वेव। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो ये क्या करता है रिसीवर, पहले इस EM वेव को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो भी डिमॉड्यूलेशन होती है, डिकोडिंग होती है, वो फिर बाकी रिसीवर करता है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो इसके बाद एक और है जो यहाँ पे वांटेड सिग्नल जो है, वांटेड सिग्नल उसको अलग करता है, और अनवांटेड सिग्नल उसको ये यहाँ पे अलग करता है। और फाइनली फिर फोर्थ जो है वो यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन, यानी कि डिमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, कैरियर को अलग करता है और जो एक्चुअल मैसेज सिग्नल है उसको फिर अलग करता है। तो ये है क्या, रिसीवर में जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो यही 4 हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इसके पास वीक सिग्नल आती है, किसके पास, इस रिसीवर के पास जो सिग्नल्स आती है वो क्या होती है, वो वीक होती है। तो यहाँ पे 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर देयर विच देयर रिसीवर हैज़ टू डील विथ, यानी कि जिनके साथ इसको डील करना पड़ता है। यानी कि 2 यहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज जो सिग्नल जो होती है वो होती है वीक। तो वीक सिग्नल से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिकवर करना, ये इसके लिए एक चैलेंज है यहाँ पे। ठीक है, तभी जो एक्चुअल मैसेज है वो हम रिकवर कर पाएंगे और रिसीवर को यहाँ पे वापस यहाँ पे फॉरवर्ड कर पाएंगे। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, रिसीवर के पास और भी यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल होंगे जो बाकी डिफरेंट ट्रांसमीटर से आती होंगी। तो फिर जो हमारी एक्चुअल सिग्नल है उसको यहाँ से मतलब डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग से यहाँ पे निकालना, तो ये भी एक चैलेंज है किसी लिए, रिसीवर के लिए, जो यहाँ पे वांटेड सिग्नल होती है। तो ये 2 मेन चैलेंज है किसके, रिसीवर के। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे हम टाइप्स की बात करेंगे, AM ट्रांसमीटर और फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर और दूसरा है FM ट्रांसमीटर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे AM ट्रांसमीटर। तो अब तक जो हमने पढ़ा ये था डिस्कशन, यानी कि ट्रांसमीटर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर, यानी कि AM ट्रांसमीटर से हम यहाँ पे अपना लेक्चर जो है आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले AM ट्रांसमीटर। देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रांसमीटर की बात करेंगे तो ट्रांसमिट क्या करता है, ट्रांसमीटर करता क्या है, इसको यहाँ से आती है साउंड मैसेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउंड मैसेज आती है इसको, यानी कि एज इनपुट,
ये कौन इसको देता है, इसको देता है इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये किसके पास जाती है, पहले ये जाती है किसके पास, ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर के पास। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमीटर जो है ये इसको यहाँ पे रीड नहीं कर पाएगा, किसको, इस साउंड सिग्नल को। क्यों, क्योंकि ट्रांसमीटर के अंदर एक, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो ये क्या रीड कर पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इस साउंड सिग्नल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और जो डिवाइस इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे करेगा कन्वर्ट, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और फिर ये फाइनली किस में जाएगी, फिर ट्रांसमीटर में जाएगी फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन, फॉर मॉड्यूलेशन एंड फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ट्रांसमीटर का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमीटर इज टू एलिमिनेट द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। और देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये एक मैसेज सिग्नल है, जो इसकी फंडामेंटल लिमिटेशन है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑडियो सिग्नल है, यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, साउंड सिग्नल है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बहुत कम है। तो यही क्या है, ये एक इसकी फंडामेंटल लिमिटेशन है। जो ये मैसेज सिग्नल जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम है, होती है। और इस वजह से फिर ये लॉन्ग डिस्टेंसेज जो है वो कवर यहाँ पे नहीं कर पाता है। तो इसकी ये इनएबिलिटी है टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकॉज ऑफ इट इज दिस लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस वजह से हम फिर यहाँ पे हम इस सिग्नल की क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन, और जो इस सिग्नल की क्या हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। ये किस प्रोसेस से हम करेंगे, ये हम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। और इस मॉड्यूलेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कैरियर वेव की। ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, फिर से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, और इस मैसेज सिग्नल की फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि ये क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ाना है। तो इसके लिए हम इसको करेंगे मॉड्यूलेशन। क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन, वही हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन मॉड्यूलेशन में क्या क्या करते हैं हम, इसमें हम एक मैसेज सिग्नल लाते हैं यही, और दूसरी लाते हैं फिर यहाँ पे कैरियर। अब यहाँ पे मसला है कि कैरियर को हम कहाँ से लाएंगे, कैरियर सिग्नल को हम कहाँ से लाएंगे, और कैरियर को हम कहाँ से लाते हैं, इसको लाते हैं ऑसिलेटर से। तो हम यहाँ पे एक ऑसिलेटर लाते हैं जो कि जनरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और फिर हम करते हैं इसको मिक्स इस मैसेज सिग्नल को इसके साथ, सो दैट जो ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो है ये फिर इस मैसेज सिग्नल को यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है, कवर यहाँ पे कराता है। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी ब्लॉक डायग्राम की, यानी कि इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, जो ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ ऐसी है। देखिए, पहले है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर। ये क्या है, मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर को क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल, जिसको इसकी क्या करनी है, मॉड्यूलेशन करनी है। तो हम लाएंगे यहाँ से मैसेज सिग्नल। लेकिन मॉड्यूलेटर को और क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ से एक कैरियर। और ये कैरियर कहाँ से लाएगा, कैरियर लाएगा यहाँ से ऑसिलेटर से। तो यहाँ पे एक ऑसिलेटर है, तो एक कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो है वो कहाँ से आएगी, ऑसिलेटर से, वो जाएगी मॉड्यूलेटर में, और मॉड्यूलेटर को यहाँ पे क्या मिलेगी, मैसेज सिग्नल। और फाइनली जो है, जो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगी उसका पावर है लेकिन यहाँ पे कम, उसका पावर क्या कम। इस वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे एक पावर एम्पलीफायर। क्या करेंगे, पावर एम्पलीफायर हम यूज करेंगे, सो दैट के जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या ये यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर कर पाए। तो यहाँ पे फाइनली हम लगाते हैं फिर एक एंटीना लगाते हैं, और ये एंटीना क्या करता है, फिर इस सिग्नल को यहाँ पे रेडिएट करता है। ठीक, तो ये है मतलब बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है किसकी, यानी कि ट्रांसमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे अब ऑसिलेटर क्या है, मॉड्यूलेटर क्या है, और पावर एम्पलीफायर जो है ये क्या क्या है, और यहाँ पे जो फिर फाइनल ब्लॉक डायग्राम है उसमें कौन कौन से क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अब अगर यहाँ पे ऑसिलेटर की बात करेंगे, ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर क्या करता है, ये जनरेट करता है इस कैरियर वेव को यहाँ पे जनरेट करता है, और फिर ये किस में चली जाती है, मॉड्यूलेटर में, और मॉड्यूलेटर क्या करता है, फिर मॉड्यूलेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यही मॉड्यूलेट सिग्नल जो है ये हम फीड करते हैं फिर पावर एम्पलीफायर में, और ये पावर लेवल जो है इसकी बढ़ाता है, सो दैट की जो ये क्या है सिग्नल फिर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ब्लॉक से किसके एक ट्रांसमीटर के। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल जो ब्लॉक डायग्राम है किसकी, एक ट्रांसमीटर की, वो कुछ ऐसे है। देखिए, पहले हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक ऑसिलेटर है।
ये ऑसिलेटर है, और ऑसिलेटर के बाद यही सिग्नल जो है ये किसको हम फीड करते हैं यहाँ पे, ये हम फीड करते हैं यहाँ पे एक और ब्लॉक है यहाँ पे, वो है बफर एम्पलीफायर, इसको हम कहते हैं बफर एम्पलीफायर। और ये बफर एम्पलीफायर से जो सिग्नल निकलते हैं वो फिर हम यहाँ पे फीड करते हैं किसमें, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे हम देते हैं किसको, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं आरएफ आउटपुट एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये कौन सी है, देखिए यहाँ से ये सारा है, मतलब यहाँ से हर किसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, हर किसी ब्लॉक का जो आउटपुट है वो यही कैरियर सिग्नल ही है। क्या है, कैरियर सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल के हम ये प्रोसेसिंग करते हैं। पहले ओरिजिनल जो कैरियर सिग्नल है वो कौन यहाँ पे आउटपुट देता है, ऑसिलेटर। उसके बाद बफर एम्पलीफायर को हम देते हैं वो, फिर पावर एम्पलीफायर, फिर फाइनली हम देते हैं वो आरएफ आउटपुट एम्पलीफायर को। लेकिन यहाँ से हमें एक और सिग्नल चाहिए, वो कौन से, मैसेज सिग्नल, जो कि हमारी ऑडियो सिग्नल जो है, जो हमें एक्चुअल में ट्रांसफर करनी होती है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक साउंड है, इंफॉर्मेशन सोर्स से मिली हमें ये, और हमने ये फीड की किस में, यहाँ पे पहले यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है, उसको हम कहेंगे एएफ प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। पहले हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे एंड फिल्टरिंग करेंगे किस, इस साउंड वेव की, यानी कि साउंड सिग्नल की, एएफ प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टरिंग। इसके बाद हम ये यहाँ पे फीड करते हैं किसमें, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, उसको हम कहेंगे प्री एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि प्री एम्पलीफायर क्या होता है, इसी तरह बफर एम्पलीफायर क्या होता है। तो फिर हम यहाँ पे फीड करते हैं प्री एम्पलीफायर में, प्री एम्पलीफायर के बाद हम यहाँ पे फीड करेंगे ये हम पावर एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे आता है हमारा मॉड्यूलेटर, ये है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। और जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट है ये ऐसे है, मॉड्यूलेटर का आउटपुट जाता है फिर आरएफ आउटपुट इसमें, और यहाँ से फिर आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, और ये हम फीड करेंगे हम फिर फाइनली लीनियर एम्पलीफायर में, लीनियर पावर एम्पलीफायर, लीनियर पावर एम्पलीफायर। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, एक मिनट, यहाँ पे हम नए से यहाँ पे ड्रा करते हैं। यह है आपका आरएफ आउटपुट एम्पलीफायर। तो ये ऐसे है, ठीक है, इसमें आउटपुट चला गया, और फिर फाइनली यहाँ पे एक और ब्लॉक है, उसको हम कहेंगे लीनियर एम्पलीफायर, लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, देखिए अब जो एंटीना है ये हम दो जगह पे लगा सकते हैं, या तो हम एंटीना यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे हम एंटीना लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे भी एंटीना जो है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे लगाने से क्या होगा और यहाँ पे लगाने से क्या होगा। देखिए पहले एक ऑसिलेटर से कैरियर सिग्नल आ गई, इसके बाद हमने बफर एम्पलीफायर में ये यहाँ पे फीड करी, उसके बाद जो है हमने ये पावर एम्पलीफायर में फीड करी, और फिर यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरह जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी साउंड सिग्नल जो है, यानी कि मैसेज सिग्नल जो है, वह पहले हम प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग करेंगे उसकी, उसके बाद फिर एम्पलीफायर में यहाँ पे फीड करेंगे, उसके बाद पावर एम्पलीफायर में, उसके बाद मॉड्यूलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर हमने एंटीना यहाँ पे लगाया और इरेडिएट कराया इसको यहाँ पे, इस मॉड्यूलेशन को हम कहेंगे हाई लेवल मॉड्यूलेशन, हाई लेवल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे, देखिए अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट जो सिग्नल है ये किसको फीड कराएंगे यहाँ पे, इस लीनियर एम्पलीफायर को, किसको, इस लीनियर एम्पलीफायर को, और यहाँ पे फिर रेडिएट हो जाएगी क्या, ये सिग्नल हो जाएगी, और इस मॉड्यूलेशन को हम कहेंगे लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, लो लेवल मॉड्यूलेशन।
ठीक है। तो दो टाइप्स की मॉड्यूलेशन है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन और लो लेवल मॉड्यूलेशन। देखिए अगर हम ये यहाँ पे रेडिएट कराई, यहाँ पे मॉड्यूलेशन करी इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे हाई लेवल मॉड्यूलेशन है। और अगर हम लीनियर एम्पलीफायर के बाद इसकी मॉड्यूलेशन करेंगे और यहाँ पे रेडिएट करेंगे तो हम इसको कहेंगे लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। आई होप ये आपको ये ब्लॉक डायग्राम जो है, देखिए अब एक मतलब चीज़ जो है आपको समझना है, जो हमने अभी बोला आपको यहाँ पे कि जो मेन जो ब्लॉक डायग्राम उसमें क्या होता है, ऑसिलेटर होता है और एक मॉड्यूलेटर होता है और एक यहाँ पे एम्पलीफायर होता है, उसके बाद फिर एंटीना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यही है, ये देखिए ये सारे क्या है एम्पलीफायर, लेकिन इन एम्पलीफायर्स के बदले हम एक ही एम्पलीफायर रखेंगे इसकी यहाँ पे डायग्राम मतलब ब्लॉक डायग्राम में। और क्या है यहाँ पे ऑसिलेटर, ऑसिलेटर भी यहाँ पे है और एक मॉड्यूलेटर है और मॉड्यूलेटर भी यहाँ पे है। लेकिन अब जो यहाँ पे जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है उसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फिर एक ही मतलब क्या, देखिए ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये हम आपकी एनसीईआरटी में मिलेगी आईसी। लेकिन ये जो है ये आपके इंजीनियरिंग जो है, जब हम मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ये सारा सिस्टम, तो वहाँ पे आपको ऐसी जो ब्लॉक डायग्राम हो ऐसी देखने को मिलेगी। ये मतलब सिंपलीफाइड है ब्लॉक डायग्राम ये वाली, ये आपको फॉर एग्जांपल क्लास 12 या क्लास 12 की एनसीईआरटी में मिलेगी। लेकिन ये वाली जो है ये आपकी इंजीनियरिंग लेवल की है। तो यहाँ पे ऐसी प्रोसेसिंग होती है कैरियर वेव की और इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। देखिए हम क्या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ऑसिलेटर से सिग्नल आ गई, ये मॉड्यूलेटर है, यहाँ से मैसेज सिग्नल आ गई, यहाँ पे हमें मॉड्यूलेटर सिग्नल मिली। तो यहाँ पे हम ये इसको क्या करते हैं मतलब कंप्रेस करते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे यहाँ से बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं पहले, सो दैट कि जो कैरियर है इसकी हम स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज करें, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हो जाए यहाँ पे, और फिर ये मतलब यहाँ पे हम फाइनली किसको फीड करते हैं मॉड्यूलेटर को। इसी तरह जो ऑडियो सिग्नल जो ऑडियो सिग्नल होती है इसकी भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, नॉइज़ को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, इसकी भी पावर लेवल्स बढ़ाते हैं इन डिफरेंट पावर एम्पलीफायर्स की हेल्प से। फाइनली हम फिर ये मॉड्यूलेटर को यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो है एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम जो है वो ये है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एम्पलीफायर्स होते हैं 3-4 टाइप के, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, इसी तरह क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। इसी तरह ए बी एम्पलीफायर्स, ये अलग टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या है, एम्पलीफायर क्या करते हैं, ये एम्पलीफाई करते हैं यानी कि पावर लेवल जो है वो इंक्रीज करता है एक सिग्नल का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो क्लास सी एम्पलीफायर्स होते हैं, सी की हम बात करेंगे, सी क्लास सी एम्पलीफायर जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी होती है बेटर देन क्लास ए एंड क्लास बी, यानी इनकी एफिशिएंसी बेटर है। लोअर डिस्टॉर्शन है, क्या है लोअर डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे कम होता है इसके आउटपुट का। और जो इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज जो है वो भी हाई होती है। कौन सी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, पी पावर एच हैंडलिंग सी कैपेबिलिटीज, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इसकी भी हाई होती है। तो इस वजह से जो है हम इन ट्रांसमीटर में जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम करते हैं क्लास सी एम्पलीफायर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए इस वजह से क्या होता है फिर जो ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रॉडकास्टिंग में अगर हम देखेंगे रेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग रेंज होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में मेनली हम AM यूज़ करते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की जो वेव्स होती है इनका जो क्या आउटपुट पावर जो होता है, आउटपुट पावर उसका रेंज होता है कि इनमें किलोवाट्स में इनका रेंज होता है, क्या होता है किलोवाट्स में। तो यहाँ पे हम AM का यूज़ करते हैं किसमें ब्रॉडकास्टिंग में। तो यहाँ पे अगर आपको आएगा, देखिए और भी रेलिवेंट ऑप्शंस हो सकती है आपके क्वेश्चन में, लेकिन मेन जो मतलब एग्जैक्ट जो है क्लोज यहाँ पे ऑप्शन है वो है ब्रॉडकास्टिंग में हम AM यूज़ करते हैं। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद जो है डिफरेंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्री एम्पलीफायर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, प्री एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने देखा क्लास सी एम्पलीफायर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लास सी की जो यहाँ पे फीचर्स है वो हमने ऑलरेडी देखे। तो ये क्या है, ये एक पावर एम्पलीफायर होता है, क्या है पावर एम्पलीफायर, एक पावर एम्पलीफायर होता है। और ये क्या होता है हाई पावर एम्पलीफायर ये होता है देन क्लास ए एंड क्लास बी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अगर हम प्री एम्पलीफायर की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं प्री एम्प हम इसको कहते हैं प्री एम्प। तो प्री एम्प जो है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एक, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट कन्वर्ट्स वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। देखिए अभी हमने यहाँ पे डायग्राम देखी किसकी, ब्लॉक डायग्राम। देखिए जो साउंड सिग्नल है फिल्टरिंग, पहले यहाँ पे
छोड़िए, हम अब बात करेंगे प्री एम्पलीफायर। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये इसकी प्रोसेसिंग करता है, किसकी, इस ऑडियो सिग्नल की, और फिल्टरिंग करता है, यानी कि नॉइज़ को अलग करता है, जो मेन सिग्नल होती है उसको अलग करता है। लेकिन मेन जो है यहाँ पे प्री एम्पलीफायर की हम बात करेंगे। जो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम। क्या होती है, बहुत कम, यानी कि ये वीक होती है। लेकिन मॉड्यूलेटर को क्या चाहिए यहाँ पे, इसको हाईली प्रोसेसर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैसेज सिग्नल जिसका पावर लेवल जो है अच्छा हो, यानी कि जो स्ट्रांग हो। ये यहाँ पे वीक अगर सिग्नल हम इसको देंगे, ये अच्छे से उसको मॉड्यूलेट यहाँ पे नहीं कर पाएगा, और जो यहाँ पे फिर फाइनली एंटीना रेडिएट करेगा एनर्जी यहाँ पे सिग्नल, वो भी वीक ही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग इसकी पहले करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, वो प्री एम्पलीफायर। तो प्री एम्पलीफायर क्या करता है, जब इसको यहाँ पे वीक सिग्नल मिलते हैं, ये यहाँ पे आउटपुट दे देती है क्या, एक हाई मतलब क्वालिटी सिग्नल, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो स्ट्रांग होगी। तो ये है किसका काम, प्री एम्पलीफायर का काम, यानी कि इट मेक्स दिस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फर्दर स्ट्रांग, यानी कि इट मेक्स इट स्ट्रांग एनफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसके लिए इसको ये तैयार करती है, यानी कि रेडी करती है किसको, इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। कौन, ये प्री एम्पलीफायर। यानी कि विदाउट दिस जो है विदाउट दिस प्री एम्पलीफायर जो ये सिग्नल होगी, ये नॉइजी होगी, क्या होगी, और डिस्टॉर्टेड होगी, अगर हम यहाँ पे प्री एम्पलीफायर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है फिर प्री पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर क्या करता है, और फिर इसको ये यहाँ पे स्ट्रांग कर देता है इस सिग्नल को। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारी एक्चुअल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये हमारी एक्चुअल है, तो प्री एम्पलीफायर क्या करता है, इसको यहाँ पे स्ट्रांग थोड़ा सा बनाता है, और यहाँ पे नॉइज को एलिमिनेट करता है, और फिर पावर एम्पलीफायर जो है इसको मतलब और भी पावर लेवल यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक, फाइनली फिर हम फीड करते हैं इसमें मॉड्यूलेटर में। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक, तो इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम ऑसिलेटर में बाकी कंपोनेंट्स हैं, ऑसिलेटर के बाद यानी कि बफर एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का जो काम यहाँ पे है, सेम काम यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे कैरियर को जो है यहाँ पे पावर लेवल इसकी बढ़ाता है, और इसको बनाता है क्या, मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बफर एम्पलीफायर की बात करेंगे, तो बफर एम्पलीफायर करता क्या है, बफर एम्पलीफायर है क्या, देखिए बफर एम्पलीफायर यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। बफर एम्पलीफायर, तो बफर एम्पलीफायर को हम क्या देते हैं, इसको हम फीड करते हैं यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, जो कहाँ से आती है, ऑसिलेटर से आती है। तो ये क्या करता है, पहले हम देखेंगे होता क्या है, क्या है, ये है एक क्लास ए एम्पलीफायर। क्या है, इट इज अ क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, ये करता है ट्रांसफॉर्मेशन किसका, इम्पीडेंस का। फॉर एग्जांपल, ये एक बफर एम्पलीफायर है, और ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पीडेंस। लेकिन अब आप यहाँ पे आप कहेंगे इम्पीडेंस होती क्या है, इम्पीडेंस क्या होती है। इम्पीडेंस जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ी होगी, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन ये जनरल टर्म है एक रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस। लेकिन इम्पीडेंस जो है, देखिए आपने पढ़ा होगा करंट जो है, करंट आपके दो टाइप का होता है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। लेकिन जो इम्पीडेंस जो है, इट इज द सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इम्पीडेंस हम यूज करते कहाँ पे, एसी में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में हम यूज करते हैं। कौन सी टर्म, एसी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ट्रांसमिशन में, यहाँ पे एसी का हम यूज करते हैं। तो डीसी जो हम डीसी हम मेनली किस में यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट में, या सॉरी रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं डीसी में। और एसी में क्या हम यूज करते हैं, एसी। तो एम्पीडेंस क्या है, एम्पीडेंस इज दी अपोजिशन, या हाँ अपोजिशन हम कहेंगे फिलहाल यहाँ पे आपको, मतलब सिंप्लीफाइड वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे कहेंगे, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो ये बफर जो है, बफर क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक सर्किट होगा और यहाँ से दूसरा सर्किट होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फिर सिग्नल को, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सिग्नल सोर्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड, यानी कि जो सिग्नल सोर्स जो है उसको अफेक्टेड मतलब डिस्टॉर्शन से यहाँ पे ये बचाता है। तो इट इज द इट मैचेस द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द कैरियर ऑसिलेटर एंड पावर एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑसिलेटर, और यहाँ पे पावर एम्पलीफायर। इस साइड से इसको है ऑसिलेटर, इस साइड से एम्पलीफायर। तो ऑसिलेटर की जो इम्पीडेंस जो होती है, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑसिलेटर, ये इसको मैच करता है किसके साथ, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर विद द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ पावर एम्पलीफायर, यानी कि इसकी और इसकी इम्पीडेंस को ये मैच करता है। उसके बाद क्या करता है, ये पावर एम्पलीफायर जो है, ये सिग्नल को क्या करता है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग करके इसके बाद ये डिस्टॉर्शन से इस कैरियर सिग्नल को जो है यहाँ पे बचाता है।
तो मेन मकसद क्या है इसका? तो इसका मेन मकसद है इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्किट अनदर। तो फर्स्ट सर्किट इज ऑसिलेटर एंड सेकंड सर्किट इज पावर एम्पलीफायर। सो इट फर्स्ट मैच इज द इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ किसकी? ऑसिलेटर की। जो आउटपुट इम्पीडेंस है ऑसिलेटर, इट मैचेस इट विथ द पावर एम्पलीफायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड सो दैट द पावर एम्पलीफायर डज नॉट ड्रा लार्ज करंट्स फ्रॉम द ऑसिलेटर। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो पावर एम्पलीफायर जो है, ताकि ये ज़्यादा पावर यहाँ से ड्रेन ना करे, यानी कि ज़्यादा पावर लेवल जो है यहाँ से ड्रा ना करे। किससे? ऑसिलेटर से। देखिए ऑसिलेटर क्या करता है यहाँ पे? प्रोड्यूस एक कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे हम इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं। देखिए ये मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है। अब मैं आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में यहाँ पे मतलब समझा रहा हूँ कि इसका काम क्या है। तो ये बफर एम्पलीफायर जो है ये क्या करता है? ट्रांसफर कर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है इम्पीडेंस का। देखिए एक्चुअली में ना यहाँ पे आपको साइंस की पता होनी चाहिए, यानी कि एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बाद मतलब फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, वो लेकिन इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर हम समझाएंगे तो बी एम्पलीफायर जो सॉरी बफर एम्पलीफायर जो है इसका काम क्या है? इसका मेन काम यही आपको याद रखना है, इट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और क्यों हम यूज़ करते हैं? सो दैट कि जो ये पावर एम्पलीफायर जो है ये यहाँ से ज़्यादा पावर जो है ये ड्रा ना करे। कहाँ से? ऑसिलेटर से। सो इससे क्या होगा फिर? जो ये जो हमारी ये कैरियर सिग्नल जो है ये स्टेबल रहती है। क्या रहती है? स्टेबल रहती है। सो इफ दिस occurs द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कल ऑफ द कैरियर विल नॉट रिमेन स्टेबल। यानी कि अगर इसने यहाँ से ज़्यादा क्या किया, पावर लेवल यहाँ से ड्रा की, किसने? पावर एम्पलीफायर ने, तो ये कैरियर सिग्नल जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? यहाँ पे बी ए यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिर पावर एम्पलीफायर। कौन सा? पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर का क्या काम है? इसका काम ये है जो हमारी कैरियर सिग्नल है उसको, उसका जो पावर है उसको ये इंक्रीज करता है। और फिर दोनों किस में फीड हो जाती हैं? मॉड्यूलेटर में फीड हो जाती हैं। और जो मॉड्यूलेटर जो होता है ये कौन सा? ये होता है एम्पलीफायर। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कौन किस टाइप का ये होता है। देखिए जो हमारा ये RF ये पावर एम्पलीफायर ये C होता है, यानी कि पावर एम्पलीफायर C, यानी क्लास C एम्पलीफायर ये होता है। और ये जो है ये भी क्लास C एम्पलीफायर होता है। और ये जो है ये होता है क्लास A एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर जो है क्लास A एम्पलीफायर है, ये क्लास C है और ये भी क्लास C है। जो ये लीनियर एम्पलीफायर जो है ये होता है क्लास B एम्पलीफायर। क्या होता है? ये होता है क्लास B एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे मॉड्यूलेशन हमें मिलती है वो कौन सी? वो लो मॉड्यूलेशन में मिलती है। हमने ऑलरेडी पढ़ाया, आपको यहाँ पे बताया, जो C होता है ये हाई पावर एम्पलीफायर होता है। और जो इसके आउटपुट में मिलेगी क्या? हमारी मॉड्यूलेशन, वो होगी हाई मॉड्यूलेशन, क्योंकि ये हाई पावर लेवल जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है। और ये लीनियर एम्पलीफायर जो है ये B है, B क्लास B, ये यहाँ पे स्मॉल पावर लेवल यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगी लो लेवल मॉड्यूलेशन। और इसी तरह जो ये वाला होता है पावर एम्पलीफायर ये भी होता है क्लास B, यहाँ पे क्लास B एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर एम्पलीफायर है, यहाँ पे भी पावर एम्पलीफायर, ये क्लास A क्लास B है। तो ये जो इंक्रीज करेगा पावर लेवल ये कम करेगा और ये ज़्यादा करेगा। तो कैरियर की यहाँ पे पावर लेवल ज़्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ मैसेज सिग्नल, क्योंकि यही कैरियर सिग्नल फिर इसको कैरी करते हैं, किसको? इस मैसेज सिग्नल को। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ट्रांसमीटर जो है ये आपको समझ आई होगी। ठीक, तो इसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, सॉरी FM मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर, सॉरी FM ट्रांसमीटर। इसके बाद है फिर FM ट्रांसमीटर। तो जो FM ट्रांसमीटर है इसको हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक होता है हाई लेवल ट्रांसमीटर और दूसरा होता है यहाँ पे लो लेवल ट्रांसमीटर। तो ये किस पे डिपेंड होता है? मॉड्यूलेशन जो है किस स्टेज पे हम करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा AM में अगर हम पावर एम्पलीफायर क्लास C के बाद करेंगे मॉड्यूलेशन, उसको हम कहेंगे हाई लेवल मॉड्यूलेशन। और अगर हम क्लास B के बाद मॉड्यूलेशन करेंगे उसको हम कहेंगे लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो सेम यहाँ पे भी ये डिपेंड करता है हम किस स्टेज पे यहाँ पे मॉड्यूलेशन करेंगे, उसी पे डिपेंड होता है कि जो हमारी यहाँ पे सिग्नल है वो हाई लेवल की मॉड्यूलेशन होगी या लो लेवल की मॉड्यूलेशन होगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए जो बेसिक यहाँ पे ट्रांसमीटर है, बेसिक ट्रांसमीटर यानी कि FM बेसिक ट्रांसमीटर जो है उसको हम कहते हैं
आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग FM ट्रांसमीटर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर है ये कौन सा ट्रांसमीटर है, AM FM PM या बोथ, मतलब ऑल ऑफ द अबोव, तो वहाँ पे क्या आप लिखेंगे AM FM, तो ये क्या है FM ट्रांसमीटर। देखिए अब अगर हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर, आप ऑसिलेटर कहिए या क्रिस्टल ऑसिलेटर ये सेम है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। और क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाद हम ये फीड करते हैं, ये क्या देता है यहाँ पे कैरियर सिग्नल, क्या है कैरियर सिग्नल, ये हम यहाँ पे फीड करेंगे किसमें, फेज मॉड्यूलेटर में, इट इज अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेटर। यहाँ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेटर्स इन चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट। और यहाँ से हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन सोर्स से एक, ये है इंफॉर्मेशन सोर्स, यहाँ से मिलेगी हमें मैसेज सिग्नल जो हमें फिर फाइनली क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेगी। तो फेज मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये इनकी यहाँ पे मॉड्यूलेशन करेगा, ठीक। तो इसके बाद है हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मतलब नाम से पता चलता होगा आपको चलेगा कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का इसका काम क्या होगा। देखिए अब अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन करेंगे, इसी स्टेज पे हम स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन करेंगे, तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा उसको हम कहेंगे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो नैरो बैंड क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो इस वेव का वो बहुत लिमिटेड होगा, कम होगा, नैरो होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर एम्पलीफायर, क्या करेंगे, पावर एम्पलीफायर। और अब अगर हम यहाँ पे एक और यहाँ पे फाइनल जो ब्लॉक है वो क्या है, वो है एंटीना, जो फिर फाइनली यहाँ पे रेडिएट करेगा। और अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन करेंगे, इस पॉइंट पे मॉड्यूलेशन करेंगे, उसको हम कहेंगे WBFM यानी कि वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे सारा काम है किसका, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का। ये क्या करता है, ये इस सिग्नल को यहाँ पे क्या करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, और इस वजह से क्या है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑलरेडी हमने समझा है फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पे डिवेट हो जाएंगे यानी कि इंक्रीज हो जाएंगी, और हमें फिर फाइनली मिलेगी यहाँ पे WBFM वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फिर फाइनली इसको या इसको हम करते हैं ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीना, ठीक है। अगर हमें NBFM यहाँ पे ट्रांसमिट करनी होगी तो हम यहाँ पे ये फीड करेंगे, फिर किसको डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे पावर एम्पलीफायर में, और फिर यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा इसको एंटीना। अब अगर यहाँ पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि WBFM बनाना होगा तो हम इसको करेंगे फीड पहले फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, और उसके बाद यहाँ पे पावर एम्पलीफायर में फिर ये क्या करेगा यहाँ पे रेडिएट। तो पावर एम्पलीफायर का काम यही है, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि आफ्टर मॉड्यूलेशन इसकी जो पावर लेवल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। क्रिस्टल ऑसिलेटर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर करता क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, इट जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर ये क्या करता है, जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए जो हमारी ऑडियो सिग्नल और फिर कैरियर सिग्नल है ये हम किसको देते हैं, फिर फेज मॉड्यूलेटर को, किसको, फेज मॉड्यूलेटर को। देखिए एक मिनट, यह है फेज मॉड्यूलेटर, यहाँ से क्रिस्टल ऑसिलेटर से आ गई कैरियर सिग्नल और यहाँ से आ गई हमारी ऑडियो सिग्नल, ठीक है, ऑडियो सिग्नल। फेज मॉड्यूलेटर, कैरियर सिग्नल जनरेटेड बाय ऑसिलेटर, यह है ऑडियो सिग्नल। और उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे जनरेट होगी NBFM यानी कि नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, ये है फेज मॉड्यूलेटर, ये है हमारी ऑडियो सिग्नल। ये हमारी कैरियर, ये ऑडियो सिग्नल। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर ये, तो यहाँ पे हमें कौन सी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी हमें वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फिर ये रेडिएट करेगा एंटीना। इसी तरह हम यहाँ पे भी फिर क्या करेंगे यूज़,
एक पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, उसके बाद एंटीना करेंगे यूज़, तो वो फिर यहाँ पे रेडिएट करेगा। तो NBFM जो है दैट इज पास्ड थ्रू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। ये क्या है, ये NBFM यहाँ पे पहले हमें मिलती है ये वाली। अगर हम ये यहाँ पे फीड करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, तो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डिविएशन, ये आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन जो है वो यहाँ पे ये इंक्रीज करता है। एंड ऑल्सो कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और ये किसको इंक्रीज करता है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे इंक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी डिविएशन भी यहाँ पे इंक्रीज करता है किसकी, मैसेज सिग्नल की। तो द आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स विल गिव WBFM, वो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, WBFM। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, द WBM इज देन प्रोसेस्ड थ्रू वन और मोर पावर एम्पलीफायर्स। तो यहाँ पे हम फिर पावर एम्पलीफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, या एक करेंगे या एक से ज़्यादा भी हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर्स यूज़ करेंगे। वो डिपेंड होता है फिर एप्लीकेशन में हम ये यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस एप्लीकेशन में हम यूज़ करेंगे। तो पावर एम्पलीफायर क्या करता है, ये ऐड करता है फिर पावर लेवल्स, क्या करता है, ऐड पावर लेवल्स। उसके बाद हम फाइनली जो है हाई पावर्ड WBFM जो है वो हम यहाँ पे रेडिएट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं विया एंटीना, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो है ये करता क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो है ये जनरेट करता है सिग्नल, इट जनरेट्स आउटपुट सिग्नल, वो कौन सी है, यानी कि WBFM। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि WBFM ये करता क्या, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है यहाँ पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, WBFM, जो इसका आउटपुट है किसका, इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है मल्टीपल ऑफ इट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी, इट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी इसकी नैरो बैंड FM, यानी कि इसका क्या मतलब है, यहाँ से नैरो बैंड FM आई, ये हमने फीड की किस में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, और आउटपुट मिला हमें यहाँ पे WBFM। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी WBFM की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो होती है मल्टीपल ऑफ दिस NBFM, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इस वजह से क्या करता है फिर ये FM फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, और ये जनरेट करता है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर भी यहाँ पे फिर जनरेट करता है। तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का काम। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर यानी कि FM ट्रांसमीटर और AM ट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसके बाद रहता है आपका जो FM जो है जनरेशन एंड डिटेक्शन, इसके लिए हम अलग लेक्चर लाएंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो कम से कम इसका भी 1 आवर का जो है लेक्चर यहाँ पे लगेगा, FM जनरेशन एंड डिटेक्शन, ठीक है। वो रिसीवर एंड में फिर हम कैसे रिसीव करते हैं FM सिग्नल को, तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन FM ट्रांसमीटर और AM ट्रांसमीटर की, देखिए अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। AM ट्रांसमीटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, या आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो कहाँ पे, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में ये हम यूज़ करते हैं AM ट्रांसमीटर्स, और एविएशन कम्युनिकेशन में एंड सम 2-वे रेडियो सिस्टम्स में भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि 2-वे रेडियो सिस्टम्स दे आर इफेक्टिव इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंसेज। तो जो इसकी सिग्नल होती है किसकी, AM ट्रांसमीटर की, इनकी जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करते हैं, तो इस वजह से हम AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम यूज़ करते हैं। डिस्पाइट द राइज ऑफ AM, यानी कि देखिए AM FM, तो FM भी यहाँ पे है, मतलब प्रेजेंट है हमारी टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो AM का जो यूज़ है, यानी कि ये हम जो इसके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस है ये स्टिल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, या जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम यही यूज़ करते हैं AM ज़्यादातर, ठीक है। तो ये किस में, लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं AM ट्रांसमीटर्स, ठीक। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे FM ट्रांसमीटर्स की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ हम यूज़ करते हैं, वो हम ज़्यादा जो आपके म्यूज़िक स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देखिए FM ट्रांसमीटर्स आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन म्यूज़िक रेडियो स्टेशन, जैसे कि आपका 92.7 FM है, 102.8 FM है, ये सारे क्या है, ये है मेगाहर्ट्ज़ में, हाँ मेगाहर्ट्ज़ 102.8 मेगाहर्ट्ज़ 92.7, ठीक है। इसी तरह 103 आई थिंक
103.5 के समथिंग है वो रेडियो मिर्ची, वो भी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेशन हैं FM स्टेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड टू वे रेडियो कम्युनिकेशन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई फिडेलिटी ऑडियो मेक्स देम प्रेफर्ड चॉइस फॉर म्यूजिक ट्रांसमिशन। और FM इज यूज्ड इन वायरलेस माइक्रोफोन्स में हम यूज़ करते हैं, अदर ऑडियो एप्लीकेशंस में भी हम ये यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ FM एंड AM ट्रांसमीटर। तो आई होप आज का जो लेक्चर है ये आपको सारा समझ आया होगा। तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 25 ऑफ नवंबर से पहले हम जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब उसमें हम FM जनरेशन और डिटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रहते हैं हमारे रिसीवर्स। तो रिसीवर्स के लिए भी हम अलग लेक्चर लाएंगे जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में सुपर हेटेरोडाइन एंड अदर टाइप्स ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।